आज हम लोग का जो टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक आर्क होता है जिसको जनरली कहा जाता है कि हाफ सर्किल, और एक होता है आर्क जिसमें रेडियस अलग होगा और हाइट अलग होगा। रेडियस अलग होगा और हाइट अलग होगा, उसको बोलेंगे सिगमेंटल आर्क। क्या बोलेंगे? सिगमेंटल आर्क। तो हम ये नहीं कहेंगे मिल तो जाएगा बहुत जगह, लेकिन शायद पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिगमेंटल आर्क में जाएंगे हम लोग। सिगमेंटल आर्क क्या है? सिगमेंटल आर्क, तो सिगमेंटल आर्क यूं होगा, इसको कहेंगे हाइट। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंक्लाइंड। क्या कहेंगे ना जी? इधर से भी ये होता नहीं, हम बना रहे अपने तरफ से, ठीक है। ये भी रेडियस, ठीक है। रेडियस प्लस रेडियस क्या बनता है? डायमीटर। पूरे को डायमीटर कहेंगे, आधा को रेडियस। तो यहाँ पर ही हाइट अलग है और रेडियस। जैसे मान लो हाइट है किसी जगह का, कोई ज़मीन हम घुमा रहे हैं और हाइट घुमा रहे हैं मान लो 5 मीटर और रेडियस रखे हैं 12 मीटर। यहाँ देखो दोनों अलग है ना, सर्किल में दोनों बराबर होगा। क्या होगा? रेडियस और हाइट बराबर होगा। रेडियस और हाइट बराबर होगा। वो सर्किल है, हाफ सर्किल है ना। और आर्क का मतलब ही ये है कि हाइट और दोनों अलग होगा। आर्क गोल नहीं बनेगा, आर्क चपटा बनेगा। क्या बनेगा? चपटा होगा। तो रोड जनरली जो हमारा घूमता है वो आर्क में, उसको जनरली हम लोग कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब वर्टिकल कोई चीज़ घूमता है ऊपर से तो उसको आर्क कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल घूमता है उसको कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। खिड़की बनाते हैं ना यहाँ, आर्च। क्या बोलते हैं उसको? आर्च। आर्क है ऐसा राउंड में, खिड़की घर में गेट उट बनता है ना, आर्च। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन उसको अगर नीचे घुमाया जाए, जैसे रोड तो नीचे घूमेगा, रोड जब ऐसे जाएगा नीचे, रोड ऊपर भी घूमता है, रोड ऐसे जाके ऐसे भी होता है। रोड चल रहा ऊपर चलता है फिर नीचे उतरता है। हम लोग झारखंड में हमारे हॉस्टल से आते हैं ना भाई, ऊपर आ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है तो आर्क हो रहा है, दाएं बाएं हो रहा है, रोड घूम रहा है तो कर्व हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ कर्व और आर्क दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, समझना क्या होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको कर्व भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? हमारा रेडियस अलग होगा और हाइट अलग होगा। इसको बोलेंगे ये यहाँ से यहाँ तक, यानी जहाँ से आर्क शुरू हो रहा है और जहाँ पे आर्क ख़त्म हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्क स्टार्ट एंड आर्क एंड। पॉइंट स्टार्ट PS, पॉइंट एंड PE। आप जब रोड का ड्राइंग देखेंगे ऑटोकैड में, सर्वे जब करेंगे खास करके लैंडस्केप में, रोड हाईवे का सर्वे में, तो रोड ड्राइंग देखेंगे तो उसमें लिखे रहेगा PE PS। एक पॉइंट PS और PE। PS पॉइंट स्टार्ट, पॉइंट एंड। यहाँ पॉइंट एंड हो रहा है, यहाँ पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ जो लेंथ घूमेगा, इससे घूमेगा लंबाई, इसको कहेंगे आर्क लेंथ। क्या कहेंगे? या कर्व लेंथ। क्या कहेंगे? कर्व। हम लोग जानते हैं ना, जानते सेट आउट आर्क। सेट आउट आर्क में क्या फंक्शन में टोटल स्टेशन सौकिया में, और उसमें जाने के बाद हमको डालना है या तो लेंथ डालना है, आर्क लेंथ, या तो रेडियस डालना है, या एंगल। क्या डालना है? या एंगल। उसका एंगल भी बनेगा, या फिर एंगल डाल के हम बना सकते हैं। पॉइंट स्टार्ट और एंड में कितना एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट स्टार्ट डाले, पॉइंट एंड डाले, डालते हैं ना, पहला कोऑर्डिनेट लास्ट कोऑर्डिनेट। अब इसमें कितना एंगल मारना है? तो हम बोले 45 एंगल पे रोड घुमाना है। या तो एंगल पे रोड घूमेगा, या रेडियस पे रोड घूमेगा, या आर्क लेंथ पर घूमेगा। किसमें? या कर्व लेंथ पर घूमेगा, ठीक है।
तो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना है, या इम्पोर्टेंट, तो सब कुछ निकालना है। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे कर्व लेंथ निकालना। क्या निकालना, क्या निकालना, कर्व का लेंथ निकालते हैं। कर्व लेंथ माने ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये है ना, तो ये रेडियस से डिफर आएगा, रेडियस से ज़्यादा आर्क लेंथ निकलेगा, रेडियस से ज़्यादा क्या निकलेगा, आर्क लेंथ निकलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया पहले कहानी। अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू 8b माइनस 2r/3। माइनस 2r/3 आर्क का फार्मूला है। किसका है, क्या निकालने का, आर्क लेंथ। देख लो यहाँ, एरिया नहीं, आर्क लेंथ है ना, पेरीमीटर निकालने का। किसका, आर्क का पेरीमीटर का फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक वही निकालना पड़ता है। वहीं पर ही अब b कहाँ से आ गया, यहाँ हम c भी लिख सकते हैं, 8c लिख लेते हैं या b लिख लेते हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, c या b। इंक्लाइंड को c बोल सकते हैं या b बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो भी बोल सकते हैं आप, R-A-B-C-D है ना, पूजा, रीमा, सीमा, सब बोल सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी रख सकते हैं उसका, लिख लीजिएगा पूजा स्क्वायर, पूजा इक्वल टू शाहरुख स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया, पूजा इक्वल टू रमेश स्क्वायर, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, मार हो जाएगा। ठीक है, मारू नहीं कराना है। तो शाहरुख इक्वल टू गौरी खान स्क्वायर है, प्लस वही है बेचारा है, प्लस 0। सैफ अली खान का सही होगा, सैफ अली खान इक्वल टू क्या नाम थी वो हीरोइन का, करीना कपूर स्क्वायर प्लस क्या नाम थी उसका हीरोइन का, उसकी पहली बीवी, बेताब फिल्म में थी ना, डजंट मैटर। कैसे स्क्वायर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं वहाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ABC। तो इसको याद रखेंगे, C पहले निकालना है। क्या निकालना है, तो C निकालने का फार्मूला कहीं भी कोई भी चीज़, एक खासियत है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई चीज़ फार्मूला यूज़ होता है पाइथागोरस। क्या होता है, हर चीज़ को उसमें ला देना है आपको। कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं तो पाइथागोरस लाना पड़ेगा। देखो पाइथागोरस आ गया ना, क्या आ गया, हर चीज़ में पाइथागोरस है, हर चीज़ में। तो पाइथागोरस क्या कह रहा है, C बराबर क्या होता है, h² प्लस r² अंडर रूट। तो सेगमेंटल आर्क का फार्मूला 8c माइनस 2r/3। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग पहले C निकालेंगे। C बराबर 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 12 × 12 144, 3 × 3 9, यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 153। रूट निकालिए इसका जल्दी से, 153 का रूट। तो मोबाइल से निकालेंगे, आज के ज़माने में साइंटिफिक, हर एक इंजीनियर को साइंटिफिक कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तो हमारा रूट 153 12.36 और लंबा है 12.3693। क्या निकला, ये इंक्लाइंड लेंथ निकला। क्या निकला, इंक्लाइंड लेंथ निकला, स्लोप डिस्टेंस निकला, है ना। अब हमको निकालना ये लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, यहाँ से, ठीक है। 3 साइड बन रहा है, 1 2 3, 3 को मिला के निकाल रहे हैं ना। क्या, ये देखो 1 2
3, 3 साइड है तो 3, 4 साइड है तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर ही अब हम लोग ये फार्मूला में आते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू 8c, c कितना निकला 12.3693 माइनस 2 रेडियस, रेडियस कितना हमारा 12 ना जी, डिवाइड बाय 3। तो हम लोग फिर से साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ये साइंटिफिक से करेंगे, किससे करेंगे, आम कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास नहीं है, फिलहाल अभी मोबाइल में, लेकिन उसको खरीदिएगा। 8 इंटू 12.3693 माइनस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। आप लोग भी निकालिए, देखें मिलाएं आंसर 24.9848, यानी ये जो आर्क लेंथ आया हमारा 24.9848। कभी भी हमने क्या कहा था कि आर्क लेंथ डायमीटर से ज़्यादा आएगा। डायमीटर कितना है इसका 24, कितना है डायमीटर, कितना है 24, आया कितना 24.98, 24.98 ज़्यादा आया। हमेशा आर्क लेंथ आपका रेडियस से और हाइट से ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, है ना। तो इसको उतार लो, सड़क से फिर से एक बार समझा देते हैं। तो ये हमारा इस तरह का शेप है, आर्क लेंथ बोलते हैं इसको, फिर से मिटा के एक बार बता देते हैं साफ साफ। यू शेप है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। कहाँ से कहाँ तक, ऐसे तिरछा राउंड घूम रहा है, क्या घूम रहा है, राउंड घूम रहा है। और ये जो सीधा सीधा लाइन है, इसको तो हम कैसे भी नाप सकते हैं, टेप से, किसी से भी नहीं नाप सकते तो ऐसे वाले लेंथ को इसको निकालना पड़ता है। तो सीधा लेंथ को तो नापे सकते, तो सीधा लेंथ हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे डायमीटर, क्या बोलेंगे, और आधा को क्या बोलेंगे, रेडियस, क्या बोलेंगे, रेडियस। और ये यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे हाइट, क्या बोलेंगे ना जी, और इसको बोलेंगे बी या सी, जो मर्जी। ये भी रेडियस है हमारा, ठीक है। चलिए, तो हमारा रेडियस जो है वो 3 मीटर है, और हमारा हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। चलिए सड़क से निकालिए आर्क लेंथ, निकाल के दिखाइए तड़ाक से, आर्क लेंथ निकालिए। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन है, रेडियस 3 मीटर, यानी रेडियस 3 मीटर है, हाइट 1.5 मीटर है। अब उसका आर्क लेंथ कितना होगा, कितना लंबा हमको पाइप घुमाना पड़ेगा, वहाँ पर ही पाइप घुमाना, रोड घुमाना, कितना लेंथ में घुमाना, कितना लेंथ चूना मारना पड़ेगा, स्टेक आउट करना है आपको 10-10 मीटर पे, ठीक है। चलो इसको रोको। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है थियोडोलाइट। क्या है, क्या है, THEODOLITE, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट पहले के लोग बोलते थे ना, थियोडोलाइट, क्या बोलते हैं, थियोडोलाइट। क्या है थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट एक मैनुअल मशीन है, जस्ट लाइक टोटल स्टेशन। क्या, टोटल स्टेशन का मैनुअल मशीन। तो पहले का जो सबसे पहले जो मशीन निकला था टोटल स्टेशन, वो थियोडोलाइट निकला था। क्या निकला था, थियोडोलाइट। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ TS, तो TS का टाइप्स में एक थियोडोलाइट होता है। क्या होता है, एक होता है MS DOS टोटल स्टेशन, DOS टोटल स्टेशन। तीसरा होता है विंडो टोटल स्टेशन, कौन सा पढ़े हैं ना जी। एक होता है एंड्रॉयड टोटल स्टेशन, कौन सा,
एक होता है जीपीएस टोटल स्टेशन, जीपीएस माने आरटीके, पढ़ाए हैं टोटल स्टेशन का थ्योरी में, देखिएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन में एक थियोडोलाइट है। तो थियोडोलाइट एक पुराना मैनुअल मशीन था जिसको हम लोग ट्रांजिस्ट लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्ट लेवल, ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट, वर्नियर थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट एक एंगल स्केल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल को निकालने के लिए एक मैनुअल मशीन को थियोडोलाइट कहते हैं, जिसका यूज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, बट सब मैनुअली कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। इसके लिए थियोडोलाइट में हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वर्टिकल एंगल प्लेट है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेवल्स है, फिर जाकर इसमें टेलीस्कोप दिया गया है, अपर रीडिंग, लोअर रीडिंग, अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया, सेंटर, 3 रीडिंग पढ़ने के लिए हमारा थियोडोलाइट में टेलीस्कोप दिया गया है। उसके बाद मोशन स्क्रू है, टेंजन स्क्रू है। इसका यूज़ क्या करते हैं? इज़ अ ग्राफिकल मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन द हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, जेनिथ एंगल, अजीमुथ एंगल, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, किसी का हाइट निकालना है। खास करके थियोडोलाइट का इस्तेमाल आज भी अलाइनमेंट करने में बहुत यूज़ होता है। जितना हम जो काम हम टीएस से करने जाते हैं कहीं, तो वो अगर हम मैनुअल थियोडोलाइट से करेंगे वो ज़्यादा अच्छा निकलेगा। नहीं, जनरली उन लोगों को, वो लोग क्योंकि अभी नए, वो लोग पुराने लोगों को समझ में नहीं आता टीएस क्या होता है, तो वो लोग ज़्यादातर रिक्वायरमेंट करते हैं वही पुराना वाला थियोडोलाइट। तो उससे हम लोग एक्चुअली वो इसीलिए था अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए? अलाइनमेंट के लिए। लेकिन उससे हम कैडेस्ट्रल सर्वे भी कर सकते हैं थियोडोलाइट से, टोपोग्राफी भी कर सकते हैं। आज भी इसीलिए कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या पॉलिटेक्निक्स में हर एक इंजीनियर को थियोडोलाइट पढ़ाया जाता है। किताब है, उसका चैप्टर है ना। ये कॉलेज का स्पेशल चैप्टर है। क्या क्या कॉलेज के स्पेशल सिविल इंजीनियर में? चैन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, आज भी ये सब चैप्टर है ना। ठीक है, इसका बुक्स आता है, नोट्स आता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसलिए जानकारी रखना, हम जो कोर्स करने आए, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, तो उस कोर्स का सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या सिलेबस है उसमें। इंटरव्यू में सिलेबस पूछता है, क्या पूछता है? खाली ये नहीं पूछेगा टीएस आता है और ऑर्डर लेवल आता है। तो आपने क्या किया? आपने 2 साल का, 1 साल का कोर्स किया, 1 साल का स्टोर कीपर किए, या 2 साल का लैंड सर्वेइंग किए, तो 2 साल लैंड सर्वेइंग में क्या सिलेबस है आपका? मार्कशीट में तो सिलेबस होगा ना, तो मार्कशीट के हिसाब से आपको सारा मालूम होना चाहिए सब। इसीलिए सब पढ़ना है। कोई भी चैप्टर, कोई कोर्स करते हैं उसमें हर चीज़ पढ़ना रहता है, कुछ नहीं छोड़ सकते। इंटरव्यू जो होगा आपका सिलेबस के हिसाब से होगा। काम आता नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अब ये सब पुराना हो गया, ये सब नहीं, अब कंपनी में नहीं चलता। अरे नहीं चलता तो आज भी हिंदुस्तान की सबसे टॉप जो इंजीनियरिंग कॉलेज आज के टाइम में है वो KIT उड़ीसा में है, कलिंगा में। हाँ, किट कॉलेज। कौन सा कॉलेज? किट में है। आज भी उसमें वही सिलेबस है, वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? चेंज कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? इंजीनियर किए हुए लड़कों को पहले कैंपस होता है कंपनी में, बाद में प्रोफेशनल को। तो यानी कि वही पुराना चीज़ पढ़ाया जा रहा है, तो काम पुरानी से हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसीलिए हमको ये पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा जानना है हर चीज़ कि हमारा सर्वेइंग में क्या क्या सिलेबस होता है, तो उसको पढ़ना है। प्रैक्टिकली भी थोड़ा थोड़ा सबका करना है, ठीक है। बाकी हमारा जो मेन आज के टाइम में 3 मेन है, उसको मेन लेके चलना है, टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल और जीपीएस, DGPS, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, ठीक है। तो हम लोग का थियोडोलाइट में, जो थियोडोलाइट है, जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं इंट्रोडक्शन में, यूज टू मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। थियोडोलाइट इज अ मोर प्रीसेस देन मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से ज़्यादा एक्यूरेसी है। प्रीसेस माने एक्यूरेसी। इसका जो कंपास, इसका जो एंगल है वो उतना ही निकलेगा जितना हम निकालना चाहते हैं। मगर मैग्नेटिक कंपास आपने देखा, प्रिज्मेटिक कंपास आपको कराए थे, तो वो क्या होता है? घूमते रहता है, हिलता रहता है। क्या रहता है? तो वो यानी कि एक्यूरेट नहीं हो रहा, वो हिल रहा है। मैग्नेट हिल रहा है तो मैग्नेट तो हिलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं।
मैग्नेटिक कंपास मेजर द एंगल अप टू एज एक्यूरेसी ऑफ 30 सेकेंड, क्या ना 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड का उसमें एक्यूरेसी है। और हैवर वर्नियर थियोडोलाइट मेजर द एंगल अप टू एंड एक्यूरेसी 10 एंड 20, क्या ना। तो हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास था उसका एक्यूरेसी कितना था, 30 सेकेंड, कितना था। आप 30-30 पढ़ रहे थे, याद करिए। तो थियोडोलाइट में जो हम पढ़ेंगे, थियोडोलाइट में कितना है 10 और 20 सेकेंड, यानी एक्यूरेसी है इसमें से ज़्यादा, 10 का फ़र्क है। देयर आर वैरायटी ऑफ थियोडोलाइट वर्नियर ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर थियोडोलाइट अलग अलग तरह का आता है। क्या आता है थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट जो होता है, एक हमारा वर्नियर है, कौन सा है, वर्नियर थियोडोलाइट, ऑप्टिकल थियोडोलाइट, और आज के टाइम में डिजिटल थियोडोलाइट। 1.5 लाख रुपये दाम है उसका। एक मैनुअल थियोडोलाइट, मैनुअल दिखा रहे हैं। तो ये देखो हम लोग का ये मैनुअल थियोडोलाइट है, इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। बहुत सारा बटन है, देखिए कितना सारा की है ना। तो यहाँ 2 प्लेट है, इसमें सुपर स्ट्रक्चर है, लोअर स्ट्रक्चर है, जैसे टोटल स्टेशन में होता है ट्राइब्रेज। हाँ, यहाँ पर ये टेलीस्कोप है हमारा, ठीक है। ये टेलीस्कोप को ऊपर नीचे यहाँ से खोलेंगे, ऊपर नीचे होगा। ये जूम करने के लिए है, फोकस है ना। ये हमारा एंगल देखने के लिए यहाँ एंगल प्लेट है। कौन सा एंगल, वर्टिकल एंगल। कौन सा, नीचे भी देखो एंगल प्लेट है, हॉरिजेंटल एंगल। कौन सा, इसको भी खोलेंगे। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेवल्स है, जैसे टोटल स्टेशन को हम लेवल करते हैं, इसमें भी स्टैंड लेवल करेंगे एक बार, और एक बार फिर ऊपर से लेवल करेंगे वर्टिकल को चारों तरफ से। ठीक है, यहाँ देखो 2 लेवल है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, है ना, दोनों वाटर लेवल हम लोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया थियोडोलाइट। तो यहाँ एंगल देखने के लिए, और जब टेलीस्कोप इसका खोलेंगे तो इसमें भी अपर लोअर सेंटर रीडिंग, जस्ट ऑटो लेवल का काम हम इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी इसमें दोनों काम होगा। थियोडोलाइट से हम लेवलिंग का काम भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है, ऑटो लेवल से ज़्यादा बेस्ट है अगर इसमें थियोडोलाइट से करते तो। इसमें एंगल भी मिल रहा है हमको, लेबलिंग भी हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्टिकल एंगल भी ले सकते हैं, हॉरिजेंटल भी, लेकिन ऑटो लेवल से क्या ले सकते हैं, सिर्फ हॉरिजेंटल एंगल। कौन सा, वर्टिकल नहीं ले सकते उससे। लेकिन यहाँ पर ही क्या हमारे ट्रांजिस्ट लेवल है, तो ट्रांजिस्ट लेवल से हम लोग देखो दूरबीन ऊपर नीचे हो रहा है, तो आराम से हम टॉप लेवल बॉटम लेवल सब इससे ले सकते हैं। तो इसीलिए आज भी थियोडोलाइट का यूज़ है। क्या है, ऑटो लेवल की जगह बेस्ट ये है उससे। ठीक है, तो यहाँ सारा ऑटो लेवल भी इसमें है और टोटल स्टेशन भी इसमें है। तो ये मैनुअल टोटल स्टेशन इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मैनुअल। तो यहाँ एक डिजिटल आता है, डिजिटल का माने ये हो गया अब ये कंप्यूटराइज, जस्ट टोटल स्टेशन जैसा आप देख रहे हैं, सेम एज टोटल स्टेशन के जैसा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा एक ऐसा आता है, एक ये टोटल स्टेशन है। ये देखो, ये इसका दूरबीन देखो पतला है, और इसमें सिर्फ हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल दिखाएगा। क्या दिखाएगा, इसमें रीडिंग डिस्टेंस मेजर नहीं होगा, डिस्टेंस मैनुअल होगा। क्या होगा, अपर माइनस लोअर इंटू 100। ठीक है, ये थियोडोलाइट है। ये हम लोग का ट्रांजिस्ट वाला, ये वाला ऐसा भी एक आता है अलग अलग, वो टोटल स्टेशन। तो थियोडोलाइट का बहुत तरह टाइप्स है। टीएस भी थियोडोलाइट में आता है। किस में आता है, टोटल स्टेशन भी थियोडोलाइट में आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि टोटल स्टेशन भी थियोडोलाइट में ही आता है। नाउ व्हाट डे, तो ये पिक्चर देख के समझ में आ गया। अभी इसका दिया हुआ हो वर्टिकल, सबसे पहले ऊपर का हिस्सा वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या, ट्राइवर्स, हॉरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल सर्कल, रेगेट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी जो दूरबीन से हम रीडिंग लेते हैं स्टेट, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं,
90 डिग्री पर, कितना पे 90 डिग्री रख कर, इसको यानी 90 डिग्री रख कर जो रीडिंग लेंगे वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। कोई मशीन में, चाहे टोटल स्टेशन हो चाहे ऑटो लेवल हो, किसी को भी 90 डिग्री पर रीडिंग लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एलिडेड एलिडेड असेंबली। एलिडेड का माने क्या होता है, एलिडेड का सेंटर के पॉइंट को मशीन में लाना, नीचे का जो सेंटर होता है स्टेशन पॉइंट, उसको मशीन में लाने को एलिडेड कहते हैं। प्लेन टेबल में हमने पढ़ाया था एलिडेड, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एलिडेड, है ना। एलिडेड एक स्केल है जिससे सेंटर पॉइंट को लेते हैं शीट पर, ड्राइंग पर। हॉरिजेंटल सर्कल असेंबली, यहाँ हॉरिजेंटल के लिए है, ये हॉरिजेंटल एंगल उंगल जो भी करने के लिए। और ये लेबलिंग हेड असेंबली, इसको हम लोग ट्राइब्रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल स्टेशन में ट्राइब्रेज भी कहते हैं, थियोलाइट में लेबलिंग है। तो ये मशीन का असेंबल है, इस तरह से मशीन है। वर्नियर थियोडोल आल्सो नॉन एज ट्रांजिस्ट, यानी वर्नियर, वर्नियर क्या होता है ना। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको अभी तक स्केल नहीं मालूम, लड़का लोग तो बहुत ऐसे कोर्स करके चल जा रहा है। तो यहाँ पर ही वर्नियर एक स्केल का नाम है। वर्नियर क्या है, एक स्केल है वर्नियर। एक इंजीनियर स्केल आता है, एक प्लेन स्केल आता है, एक वर्नियर स्केल आता है, एक डायगोनल स्केल आता है। क्या आता है, तो 3 तरह का जनरली स्केल होता है, हाँ, इंजीनियरिंग स्केल, वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल। कौन सा स्केल, डायगोनल स्केल। 3 पॉइंट से नापना, 2 पॉइंट से नापना। जो हम इस टेप यूज़ कर रहे हैं घर में, हमारे पास टेप है 30 मीटर का, यह स्केल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब इंजीनियरिंग स्केल है। क्या है, या प्लेन स्केल भी कह सकते हैं, समझ गए। प्लेन इंजीनियरिंग स्केल एक ही है, एक ही में आता है सब। अब रहा वर्नियर, एक वर्नियर स्केल है। क्या है वर्नियर, बार बार आ रहा है वर्नियर। वर्नियर टोटल स्टेशन में वर्नियर लगा हुआ है। तो मैकेनिकल में जब मैकेनिकल कोई पढ़ता है तो उसको वर्नियर बहुत ज़रूरी है यूज़ करना। क्या करना, तो हम किसी भी चीज़ का थिकनेस को जानने के लिए वर्नियर यूज़ करते हैं, है ना। वर्नियर ऐसा होता है कि उसमें 2 टारगेट को लेकर रीडिंग लिया जाता है, 2 टारगेट को लेकर रीडिंग लिया जाता है। उसमें एक स्केल होता है और एक टारगेट होता है। एक स्केल होता है, एक टारगेट। जैसे हम लोग कर रहे हैं ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, एक स्केल है, एक टारगेट है, उसको मिलाएं फिर रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो यानी वर्नियर से काम कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, तो वर्नियर का मतलब ही ये होता है। अभी हम लोग ने ऐसे मान लो यहाँ एंगल लिखा हुआ है 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टारगेट पॉइंट वहाँ दिया हुआ है। अब जो इस पॉइंट के सामने आ रहा है वो दोनों को मिला के रीडिंग पढ़ रहे हैं, इसी को कहते हैं वर्नियर। क्या कहते हैं, वर्नियर। क्या, ये आपका टारगेट पॉइंट, ये सर्किल, ये आया ही जैसे यहाँ रुका तो इसके सामने जो आया वही रीडिंग हम पढ़ रहे हैं ना, उसी को कहते हैं वर्नियर। क्या बोलते हैं, वर्नियर, है ना। जैसे एक मैकेनिकल वर्नियर दिखाते हैं, पॉज करो। ये 2 तरह का आता है, एक डिजिटल आता है, एक मैनुअल। तो अभी भी ज़्यादातर इंडस्ट्री में मैनुअल यूज़ करते हैं, जो एक्यूरेसी 1-1 mm का हिसाब, इवन माइक्रोन, क्या ये माइक्रोन में है, ठीक है। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्केल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल में 3 बार एकदम हम लोग पढ़ाएंगे स्केल, एक लीस्ट काउंट, स्केल फैक्टर। अभी जैसे कल उस दिन हम ऑटोकैड में ड्राइंग आपको दिए, जो हम लोग अभी सर्वे किए, तो उस क्या हुआ, हम लोग ने मीटर में सर्वे कर दिया। तो डाटा जब भी ट्रांसफ़र करेंगे मीटर में, फीट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑटोकैड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो भी वो ड्राइंग डिसमिल में आएगा। बट हमको आर्किटेक्चर यूनिट में उसको सेट करना है, तब कैसे होगा, स्केल लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, स्केल जब तक नहीं करेंगे वो ड्राइंग फीट इंच में नहीं आएगा। तो यानी उसका वर्नियर मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल मिलाना पड़ेगा कि 1 मीटर में 39.37 इंच होता है।
ये ऑटोकैड को बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा कमांड, तब जाकर आपका मीटर को चेंज करेगा फीट इंच में। तो किससे होगा? स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर काम के लिए स्केल सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये वर्नियर है। अभी टोटल स्टेशन चाहिए 10 तो स्टोर कीपर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब स्टोर कीपर क्या करेगा, थोड़ा मशीन को बोलेगा नाप लो यार, इसका रेडियस ले लेते, डायमीटर या रेडियस। देखो आ रहा है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ इंच में और यहाँ पर ही mm में। बोतल है, इसका रेडियस देख लेते हैं, डायमीटर देख लेते हैं। बोतल का टूट गया इधर का स्टील है, इधर से ओडी, अंदर से आईडी, अंदर से इनर डाया, आउटर डाया, सब चीज़। तो यही काम ये भी कर रहा है। देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, एंगल कहाँ पड़ रहा है, ये टारगेट मिला रहा है इसका लाइन के साथ। ये वर्नियर है, अंदर में क्या लगा हुआ है, इवन टोटल स्टेशन में भी प्लेट लगा हुआ वर्नियर। क्या लगा हुआ है? हर मशीन में वर्नियर होता है ना, प्लेन स्केल नहीं होता है, वर्नियर स्केल होता है। जब तक वर्नियर, अभी इसको हम लोग मिला लिए, तो यहाँ भी क्या दिया हुआ, देखो यहाँ एक टारगेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब ये जब पॉइंट इस पर आया तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कितना mm हो रहा है। ठीक है, बाद में इसको हम लोग प्रैक्टिकली बता देंगे, पढ़ना ये भी सिखा देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर के लिए। वर्नियर से कुछ चीज़ आपको, बहुत सारा रोड का जब हम लोग सर्वे कर लेते हैं तो इंजीनियर जब आता है रोड का थिकनेस चेक करता है। आपका एक एक लेयर जो होता है, मान लो 30 सेंटीमीटर का लेयर है, कितना है ना, तो वो क्या 30 सेंटीमीटर डेप्थ चेक करेगा। ये देखो, ये क्या डेप्थ क्या है, ये आपका रोड पे ऐसे घुसाएगा कितना 30 सेंटीमीटर रोड बनाए कि नहीं। आप टोटल सर्वे की ऑटो लेवल से, है ना, तो चेक करेगा ऐसे। तो ये से जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट देखेगा, और 30 सेंटीमीटर रोड नहीं बना है, 15 बना है। कितना बना है? 15 बना है। चलिए जेल गेम हो गया। क्या हो गया? दिस वेरी वर्नियर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बड़ा बड़ा वर्नियर आता है, छोटा है इससे ही बड़ा आता है कंपनी, बड़ा बड़ा है। तो वर्नियर क्या है, आज आप थोड़ी चीज़ समझ में आएगी, उससे समझना है। इंजीनियर की भाषा समझना ज़रूरी है ना। क्यों? जो भी कोर्स कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग कोर्स है। कौन सा है? हम स्टोर मैनेजमेंट या लैंड सर्वेयर मत समझिए, ये इंजीनियरिंग कोर्स है। आपको इंजीनियर का सारा भाषा आना चाहिए। हाँ, कॉलम बोलेंगे, हाँ वो नहीं बोलेंगे कि लटका दो, हाँ वो नहीं बोलेंगे वो वाला वर्टिकल, वो बीम है। आपको इंजीनियर की भाषा मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखा है ना, आपको स्टोर में मान लो लिखा है रॉ मटेरियल, स्टड मटेरियल, केमिकल मटेरियल। आप कंप्यूटर दुकान चलाते हैं मान लो, तो आपको क्या हो जाएगा, सारा कंप्यूटर मटेरियल है, यानी FMCG में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। तो अब एक कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या हो गया? ग्रुप हो गया। क्या हो गया? कंप्यूटर क्या हो गया? ग्रुप। कैटेगरी क्या है? कंप्यूटर में क्या होगा? मॉनिटर होगा, CPU होगा, हार्ड डिस्क होगा, है ना जी, और उसके बाद पेन ड्राइव होगा, उसके बाद आपका रैम होगा, रोम होगा, CPU होगा, उसके बाद और क्या होगा, उसके अंदर का पार्ट्स हम बता रहे हैं ना, मदरबोर्ड होगा, है, उसके बाद उसमें एक्सटर्नल बहुत सा डिवाइस लगेगा, प्रोसेसर होगा, जेनरेशन होगा, CD-ROM ड्राइव होगा, SSD आजकल आ गया, हार्ड डिस्क, SSD हार्ड डिस्क होगा। ये सब क्या? ये सब कैटेगरी है। क्या है? आइटम क्या है? आइटम है, थोड़ा सा आ गया हल्का सा उसमें। आइटम में HD हार्ड डिस्क 500 GB, क्या हार्ड डिस्क 1 TB, हार्ड डिस्क 2 TB, 320 TB, क्या है? चलो सऊद 1 MB में कितना KB होता है? हाँ, KB माने? KB का फुल फॉर्म बताओ। MB का? किलो। KB का? GB का?
हैं? कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं आप? कहाँ कर रहे हैं? कहाँ करें? कौन इंस्टीट्यूट में पहले बताइए तो। पहले बताइए कौन इंस्टीट्यूट में, कौन इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, नाम बताइए। कितना बोले 1 MB में? 1000? कोई नहीं बताइए कितना? गलत। 1024। ये तो पहले दिन क्लास में होता है कंप्यूटर कोर्स में, ये सब बेसिक पढ़ाई है, जो वेरी इंपॉर्टेंट ना जी। अभी राउंड फिगर में नहीं। टीवी चलो तुम आप ही बताओ। बाइनरी कोड क्या है? कंप्यूटर में बाइनरी कोड क्या है? सर कंप्यूटर में ये सब का नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर चलता कैसे? कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? चलो बताओ। कंप्यूटर, विच टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? क्योंकि कंप्यूटर अमेरिका में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, उर्दू में भी चलता है, इंग्लिश में भी चलता है। तो कंप्यूटर की भाषा क्या है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर लैंग्वेज पे चलता है, हर चीज़ लैंग्वेज पर। आपकी मोबाइल भी लैंग्वेज पे चल रही है। मोबाइल का कोड क्या है? 01। क्या है? बाइनरी 01। क्या होता है ना? 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है। क्या है? 0 1 की भाषा। चलो डजंट मैटर, कोई बात नहीं। तो ये सब छोटी चीज़ है, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो हमने कहा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसमें मेरा ज्ञान पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ में, फुल नॉलेज। तो हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे इज़ पार्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल। तो हमको ये सब का वर्ड का नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन से वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। अभी जैसे मान लो हम लोग टाटा कंपनी के अंदर गए, तो टाटा कंपनी में जो बिल्डिंग बन रहा है लोहे का, किसका बन रहा है? लोहा का बन रहा है। तो वो जो लोहा का कॉलम बनाया जा रहा है, तो उसको अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? हमको बोलना होगा स्टील कॉलम। क्या बोलना होगा? उसका नाम बदल जाता है, फैब्रिकेशन इरेक्शन। क्या नाम हो जाता है? फैब्रिकेशन इरेक्शन, यानी कि बनाना सजाना, है ना? बनाना, लोहे का स्ट्रक्चर को बनाने को फैब्रिकेशन कहते हैं। ईंटा बालू को सिविल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल कंस्ट्रक्शन। सब वर्ड बदल रहा, वही चीज़ बन रहा। वहाँ भी कॉलम बनेगा, छत बनेगा, लोहे का छत होगा, वहाँ सीमेंट बालू का नहीं होगा। स्टील सीट, क्या डाल बोलेंगे? स्टील सीट बनाया जा रहा है, आयरन सीट, स्टील सीट, सॉरी। आयरन माने कच्चा, स्टील माने पक्का। स्टील माने पक्का लोहा को स्टील, कच्चे लोहा का आयरन। डजन। चलो हम लोग फिर से थोड़ा सा इसमें आते हैं, थोड़ा लाइट में। चलो ये हो गया। तो अभी ये पार्ट नेम है, इसका जो सारा पार्ट्स का नाम है। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल में जाएंगे पार्ट का नाम मिलाएंगे इसके साथ। इसको अभी फ़ोटो खींच लीजिएगा। वर्टिकल, सर्किल, हॉरिजेंटल एक्सिस, प्लेट, जो टाइप्स है। तो पहले यहाँ से इसको उतारो, यहाँ से शुरू करो, एक खींच लो, फिर उस सबको भेज दो, लिख लो। मैंने हो गया, इसको लिख, इसको पॉज करो।